गुरुदेव भगवान की जय। ओम परमात्मे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय गुरुदेव भगवान। तृतीय अध्याय का 36वां श्लोक। हे श्री कृष्ण, फिर यह पुरुष बरबस घसीट कर लगाए हुए यह सदृश न चाहता हुआ भी किसकी प्रेरणा से पाप का आचरण करता है? आपके मत के अनुसार क्यों नहीं चल पाता? इस पर योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, रजोगुण से उत्पन्न यह काम क्रोध अग्नि के समान भोगने से कभी तृप्त नहीं होने वाले बड़े पापी है। काम क्रोध राग दोष को ही पूरक है। अभी मैंने जिसकी चर्चा की है इस विषय में तू उनको ही शत्रु जान। अब इनका प्रभाव बताते हैं। जैसे धुएं से अग्नि और अग्नि से दर्पण ढका हुआ है, से जेर से गर्भ ढका हुआ है, ठीक वैसे ही काम क्रोधादि विकारों से यह ज्ञान ढका हुआ है। भींग लगी जलाने पर धुआं ही धुआं होता है। अग्नि रहकर भी लपेट का रूह नहीं ले पाती। मल ढके दर्पण पर जिसका प्रभाव प्रतिबंध स्पष्ट नहीं होता। झिल्ली के कार्य जिस प्रकार गर्भ ढका रहता है, वैसा ही इन विकारों के रहते परमात्मा का प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं होता। कंतीय अग्नि के समान भोग से न तृप्ति होने वाली ज्ञानियों के निरंतर बैरी इस काम से ज्ञान ढका हुआ है। अभी तो श्री कृष्ण ने काम और क्रोध दो शत्रु बताए। प्रस्तुत श्लोक में वे केवल एक शत्रु का नाम लेते हैं। प्रस्तुत काम में क्रोध का अंतर्भाव है। कार्य पूर्ण होने पर क्रोध समापन हो जाता है, किंतु कामना समाप्त नहीं होता। कामना के पूर्ति में व्यवधान पड़ते ही क्रोध पुनः उभर जाता है। काम के अंतराल में क्रोध भी निहित है। इस शत्रु का निवास कहाँ है, इसे ढूंढे कहाँ? निवास जान लेने पर इसे समूल नष्ट करने में सुविधा रहेगी। इस पर श्री कृष्ण कहते हैं, इंद्रियों, मन और बुद्धि इसके वास स्थान कहे जाते हैं। यह काम इन मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा ही ज्ञान को आच्छादित करके जीवन आत्मा मोह में डालता है। इसलिए अर्जुन, तू पहले इंद्रियों को संयम कर, क्योंकि शत्रु तो इनके अंतराल में ही छिपा है। वह तुम्हारे शरीर के भीतर है, बाहर खोजने से वह कहीं नहीं मिलेगा। यह हृदय देश की अंतर्गत की लड़ाई है। इंद्रियों को बस में करके ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाला इस पापी को ही मार। काम सीधे पकड़ में नहीं आएगा, अतः विकारों के निवास स्थान का ही घेराव कर लो। इंद्रियों को ही संयम कर लो, किंतु इंद्रियों और मन को संयम करना तो बड़ा कठिन है। क्या यह हम कर पाएंगे? इस पर श्री कृष्ण आपको सामर्थ्य बताते हुए प्रोत्साहन करते हैं। अर्जुन, इस शरीर से तू इंद्रियों को परे अर्थात सूक्ष्म और बलवान जान। इंद्रियों से परे मन है, यह उनसे भी बलवान है। मन से परे बुद्धि है, और जो बुद्धि से वो अत्यंत परे है वह तुम्हारी आत्मा है, वही है तुम। इसलिए इंद्रियों, मन और बुद्धि का निरोध करने में तुम सक्षम हो। इस प्रकार बुद्धि से परे अर्थात सूक्ष्म और बलवान अपने आत्मा को जाकर आत्मबल को समझकर बुद्धि के द्वारा अपने मन को बस में करके अर्जुन इस कार्य रूप दुर्जय शत्रु को मार। अपनी शक्ति को समझकर इस दुर्जय शत्रु को मार। काम एक दुर्जय शत्रु है। इंद्रियों के द्वारा यह आत्मा को मोहित करता है, तो अपनी शक्ति समझकर आत्मा को बलवान समझकर काम रूपी शत्रु को मार। कहने की आवश्यकता है कि यह शत्रु आंतरिक है और युद्ध भी अंतर्देश का ही है। निष्कर्ष, बहुधा गीता प्रेमी व्याख्याताओं ने इस अध्याय को कर्म योग नाम दिया है, किंतु यह संगत है नहीं है। दूसरे अध्याय में योगेश्वर श्री कृष्ण ने कर्म का नाम
लिया। उन्होंने कर्म के महत्व का प्रतिपादन कर उसमें कर्म जिज्ञासा जागृत की और इस अध्याय में उन्होंने कर्म के परिभाषित किया कि यज्ञ प्रक्रिया ही कर्म है। सिद्धि है कि यज्ञ कोई निर्धारित दिशा है। इसके अतिरिक्त जो कुछ भी किया जाता है वह इसी लोक का बंधन है। श्री कृष्ण इसे कहेंगे वह कर्म संसार बंधन से छुटकारा दिलाने वाला कर्म है। श्री कृष्ण ने यज्ञ की उत्पत्ति को बताया, वह देवता क्या है, उसकी विशेषताओं का चिंतन किया है, यज्ञ करने पर बल दिया। उन्होंने कहा इस यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म है। जो नहीं करते हुए पपायु आराम चाहने वाला व्यर्थ जीता है। पूर्व में होने वाली महर्षियों ने भी इसे करके ही परम सेन को सिद्धि को पाया है, आत्मतृप्त है, उसके लिए कर्म की आवश्यकता नहीं है। फिर भी पीछे वाले के मार्गदर्शन के लिए वे कर्म भी भली प्रकार लगे रहते हैं। उन महापुरुष से श्री कृष्ण ने अपनी तुलना की कि मेरा भी अब कर्म करने से कोई प्रयोजन नहीं है, किंतु मैं पीछे वाले के हित के लिए ही कर्म बरतता हूँ। श्री कृष्ण स्पष्ट अपना परिचय दिया कि वे एक योगी थे। उन्होंने कर्म प्रवृत्त साधकों को चलमान न करने को कहा, क्योंकि कर्म करके ही उन साधकों को स्थिति प्राप्त करनी है। यदि नहीं करेगा तो नष्ट हो जाएगा। इस कर्म के लिए ध्यान स्थल होकर युद्ध करना है। आंखों बंद इंद्रियों से सिमट कर चित्त का निरोध हो चला तो युद्ध कैसा। उस समय काम क्रोध राग दोष बाधक होते हैं। इन विजय जातीय प्रवृत्तियों का पार पाना ही युद्ध है। आसुरी संपद गुरुक्षेत्र विजाति प्रवृत्ति को सने सने छाटते हुए ध्यान स्तर होते जाना ही युद्ध है। प्रस्तुत ध्यान में ही युद्ध है। यही इस अध्याय का सारांश है, जिसमें न कर्म बताया न यज्ञ। यदि यज्ञ समझ में आ जाए तो कर्म समझ में आ जाएगा। अभी तो कर्म समझाया ही नहीं गया। इस अध्याय में केवल प्रियग महापुरुष प्रतिक्षण आत्मक पहलू पर बल दिया गया। तो गुरुजनों के लिए निर्देश है, वे न भी करे तो उन्हें कोई क्षति नहीं और ऐसा करने में उनका अपना कोई लाभ ही नहीं, किंतु जिन साधकों के परम गति अभिष्ट है उसके लिए विशेष कुछ कहा ही नहीं। तो यह कर्मयोग कैसे है, कर्म का स्वरूप भी स्पष्ट नहीं है जिससे किया जाए, क्योंकि यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म है। अभी तक उन्होंने इतना ही बताया, यज्ञ तो बताया ही नहीं। कर्म का स्वरूप स्पष्ट कहा हुआ। हाँ, युद्ध का यथार्थ चिंतन गीता में यही पाया जाता है। संपूर्ण गीता पर दृष्टिपात करें तो अध्याय 2 में कहा कि शरीर नाशवान है, अतः युद्ध कर। गीता में युद्ध का यही ठोस कारण बताया गया। आगे ज्ञान योग से संदर्भ में क्षत्रिय के लिए युद्ध ही कल्याण का एकमात्र साधन बताया और कहा कि यह बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई। कौन सी बुद्धि? यही कि हार जीत दोनों दृष्टि में लाभ ही है, ऐसा समझ कर युद्ध कर। फिर अध्याय 4 में कहा कि योग में स्थिर रहकर हृदय स्थिति अपने इस संशय को ज्ञान रूपी तलवार द्वारा काट। वह तलवार योग में है। अब अध्याय 5 से 10 तक युद्ध की चर्चा तक नहीं। 11वें अध्याय में केवल इतना ही कहा है कि शत्रु मेरे द्वारे पहले से ही मारे गए हैं, तू निर्मित मात्र होकर खरा भर हो जा, यश को प्राप्त कर ले। तुम्हारे बिना भी मारे हुए हैं, प्रेरक करा लेता है, तू मुर्दों को ही मार। अध्याय 15 में संसार सुविरूढ़ मूलवान पीपल वृक्ष जैसा कहा गया है, जिसे संगत रूपी शस्त्र द्वारा काट कर उस परम पद
को खोजने का निर्देश मिला। आगे अध्याय में युद्ध का उल्लेखन नहीं है। अध्याय 16 में असुरों का चिंतन विषय है जो नरकगामी है। अध्याय 3 में ही युद्ध का विशद चिंतन है। श्लोक 30 से श्लोक 43 तक युद्ध का स्वरूप, उसकी अनिवार्यता, युद्ध न करने वाले का विनाश, युद्ध में मारे जाने वाले करने वाले का विनाश, युद्ध में मारे जाने वाले शत्रु के नाम, इन्हें मारने के लिए अपनी शक्ति का आह्वान और निश्चय ही इन्हें काट कर फेंकने पर बल दिया। इस अध्याय में शत्रु और शत्रु का आंतरिक स्वरूप स्पष्ट है, जिनके विनाश की प्रेरणा दी गई। अतः इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता रूपी उपनिषद एवं ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र विषय श्री कृष्ण अर्जुन के संवाद में शत्रु विनाश प्रेरणा नाम का 3रा अध्याय पूर्ण होता है। इस प्रकार श्रीमद् परमहंस परमानंद जी के शिष्य स्वामी अर्गरानंद कृत श्रीमद् भागवत गीता भाष्य अर्थात गीता में शत्रु विनाश प्रेरणा नामक 3रा अध्याय पूर्ण होता है। हरि ओम तत्सत। जय गुरुदेव भगवान की जय। तृतीय अध्याय समाप्त हुआ। अब कल से ओम परमात्मा 4वां अध्याय कल से होगा। तृतीय अध्याय समाप्त हुआ। जय गुरुदेव भगवान की जय। अब दे दो गीता ज्ञान मिटे अज्ञान, गुरु जी हमारे हम आए शरण तुम्हारे। बालकपन खेलन में खोया, जवन निंद्रा में तू सोया। भय वृद्ध तो हो गई जर्जर कत हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। भय वृद्ध तो हो गई जर्जर कत हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। अब दे दो गीता ज्ञान मिटे अज्ञान, गुरु जी हमारे हम आए शरण तुम्हारे। बालकपन खेलन में खोया, जो मन निद्रा में तू सोया। भय वृद्ध तो जर्जर कात हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। सुत मात पिता बंधव दारा, नस्वर संबंध ए सारा। जाएंगे संग शुभाशुभ कर्म हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। अब दे दो गीता ज्ञान मिटे अज्ञान, गुरु जी हमारे हम आए शरण तुम्हारे। सेवक पर स्वामी दया करो, भव भय बंधन आप हरो। कर्मों के दोष न देखो आप हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। कर्मों के दोष न देखो आप हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। गुरु कर में जग की माया में सुख पाता था इस काया में। निज ज्योति से ज्योति जगाओ गुरु जी हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। अब दे दो गीता ज्ञान मिटे अज्ञान, गुरु जी हमारे हम आए शरण तुम्हारे। गुरु चरणों में अर्जी है, आगे प्रभु आपकी मर्जी है। गुरु कृपा मिले तो जागे भाग हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। गुरु कृपा मिले तो जागे भाग हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। अब दे दो गीता ज्ञान मिटे अज्ञान, गुरु जी हमारे हम आए शरण तुम्हारे। बोलो श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। मंगल भवना मंगल हारी, द्रवस दशरथ अजिर बिहारी। जो तुम जानहु अंतर्यामी, पुरबहु मोर मनोरथ स्वामी। अब प्रभु कृपा करहु ए भांति, सब तज भजन करब दिन राति। बोलो श्री राम जय राम। सकल विघ्न व्यापहि नहीं तेहि, राम सुकृपा बिलो कहि जेहि। प्रवेश नगर कीजे सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। गरल सुधारि पुकारहि मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। हे राम पुरुषोत्तमा नरहरे, नारायण केशवा गरुड़ ध्वज दामोदरा माधवा। हे कृष्ण पते कमलापते, श्रीपते वैकुंठा दीपते। चराचर पते लक्ष्मी पते, पाहि माम त्राहि माम। ओम शांति शांति। जय गुरुदेव भगवान की जय।